Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from Cochin Shipyards Limited. Yes, once you will visit the official website cochinshipyard.in, in the career section dear students, you can see the latest vacancy. Named here, click here to apply for the post of executive trainee for CSL. Okay, here they are having PDF also. Vacancy notification, selection of executive trainee. So detailed notification is available here. You can download and you can check. Otherwise, the last date for applying here will be 20th February 2026. Let's check it out the detailed notification here I am having for you. So dear students, ये notification आया था 28 जनवरी को और they are inviting online application from the young professional for filling up the post of executive trainee in the following discipline. अच्छा, first of all we know very well Cochin Shipyard Limited is a listed mini Ratna Schedule A company of Government of India. ठीक है जी. नाउ डिसिप्लिन एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बात कर लेते हैं. कौन कौन सी डोमेन में रिक्रूटमेंट है और क्या असेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए. तो हियर वी कैन से मैकेनिकल डिग्री बीटेक मैकेनिकल में होनी चाहिए 65% मार्क्स के साथ. इलेक्ट्रिकल 65% मार्क्स. इलेक्ट्रॉनिक्स फिर से बीटेक इन 65% मार्क्स. ठीक है. और किसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो डिग्री और 65% मार्क्स चाहिए. सिविल इंजीनियरिंग फिर से बीटेक में मिनिमम 65%. सेफ्टी इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है. फाइनेंस भी अवेलेबल है और ह्यूमन रिसोर्स भी अवेलेबल है, मतलब एचआर भी अवेलेबल है. तो जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग मींस एप्लीकेबल है उन सब का बीटेक में मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए. ठीक है. ऑलराइट, नाउ हियर लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट डेट. कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया 28 जनवरी 2026 से. आज 29 है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं. लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगी 20 फरवरी. ठीक है जी. नाउ हियर द नंबर ऑफ पोस्ट दे मेंशन हियर अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन कैटेगरी, मतलब टोटल ओवरऑल इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है कि किस स्ट्रीम में कितनी वैकेंसीज है और किस 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 मतलब कैटेगरी में है. तो हियर इट इज मेंशन एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मैकेनिकल नंबर ऑफ वैकेंसीज 31, इलेक्ट्रिकल 11, इलेक्ट्रॉनिक्स 4, नेवल आर्किटेक्चर 9, सिविल 3, सेफ्टी 3, फाइनेंस 2, एचआर 1. तो ओवरऑल दे आर हैविंग 64 वैकेंसीज. और ये जो रिक्रूटमेंट है विदाउट गेट स्कोर कार्ड है. दे विल हैव देयर ओन रिटन टेस्ट. 2 फेजेस में होगा. फर्स्ट फेज के अंदर रिटन टेस्ट होने वाला है. सेकंड में ग्रुप डिस्कशन, राइटिंग स्किल और पर्सनल इंटरव्यू होगा. आई विल टेल यू हियर द डिटेल्स आल्सो. So here we can say first of all the posting of executive trainee shall be at the CSL Kochi, CSL Mumbai ship repair unit. Okay, Mumbai CSL कोलकाता शिप, मतलब लिखा है जहां जहां भी, मतलब इसमें से कहीं भी हो सकती है. ठीक है. ऑलराइट. ऑलराइट, नाउ हियर दे आर हैविंग सम रिजर्वेशन कैटेगरी. प्लीज चेक इट आउट. ये डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं यहाँ से. नाउ लेट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स क्या होगा और प्लेस ऑफ पोस्टिंग तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया. The candidate selected as executive trainee will have to undergo 1 year training period during which the trainee will be paid a consolidated monthly stipend of rupees 50,000. If required, the trainee would be retained for the extra hours of training, okay, and closed holidays, and in such case would be paid an additional stipend limited to a maximum of rupees 3,000 per month. ठीक है जी. फिर on successful completion of 1 year training, the executive trainee shall be considered for the appointment as an assistant manager in E1 grade in the pay scale of 40,000 to 1,40,000 and pay fixed at the start of the scale. ठीक है. और इसमें बेसिक पे अलाउंस से सब कुछ मिलने वाला है. तो यहाँ इन्होंने मेंशन भी किया है. तो आफ्टर द सक्सेसफुल ट्रेनिंग योर बेसिक पे विल बी 40,000. डीए मिलेगा 51%, मतलब 20,000 अप्रोक्सीमेटली. एचआरए 8,000. पर्क्स एंड अलाउंसेस होंगे 14,000. तो ओवरऑल आफ्टर द सक्सेसफुल ट्रेनिंग यू विल गेट हियर 82,720 रुपीज पर मंथ, जो कि एनुअल सीटीसी में आने वाला है E1 ग्रेड में. ओके, विच इज 14.92 लाख पर एनम. राइट. So surely this is a good amount for all those students जो देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है. Freshers can apply, that is clearly mentioned here. ठीक है. Now age, the important thing here. So upper age limit prescribed for all the posts shall be 27 years as on the 20th February. Maximum age इन्होंने 27 years रखी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है. Okay, in the general categories, method of selection process comprise of 2 phases. Phase 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा जहाँ पे 60 मार्क्स का पेपर रहने वाला है. ओके, ड्यूरेशन भी यहाँ पे लिखा है 60 मिनट्स. द ऑनलाइन टेस्ट शैल बी ऑफ 60 मिनट ड्यूरेशन
okay, comprising of 60 multiple choice question which includes general awareness 5 marks, English language 5 marks, न्यूमेरिकल एबिलिटी 5 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 5 मार्क्स, और आपका सब्जेक्ट बेस्ड मतलब जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए 40 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो ईच क्वेश्चन कैरीज ओके 1 मार्क, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। फिर फेज 2 में होगा ग्रुप डिस्कशन, राइटिंग स्किल्स एंड पर्सनल इंटरव्यू, जो कि तो ओवरऑल कितना 40 मार्क्स का है। तो यहाँ इन्होंने इसका स्कीम भी मेंशन किया है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट 60 मार्क्स, ग्रुप डिस्कशन 10, राइटिंग स्किल 10, पर्सनल इंटरव्यू 20। तो ओवरऑल दिस विल बी 100 मार्क्स। ठीक है। नाउ जो फेज 1 में ऑनलाइन टेस्ट होगा उसका सेंटर विल बी हेल्ड एट द वेरियस टेस्ट सेंटर इन केरला। ये इन्होंने बता दिया है कि वेरियस टेस्ट सेंटर हो सकते हैं केरला में, एज डिसाइडेड बाय द सीएसएल, एंड टेस्ट सेंटर शैल बी अलॉटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। Applicants have the option to choose test center in Kerala for phase 1. Objective type online test जो होगा while completing the online application, phase 2 will be held at the CSL Kochi only. तो यहाँ पैन इंडिया नहीं है, इट इज क्लियरली मेंशन कि जो एग्जाम का सेंटर होगा वो केरला में ही होगा। ठीक है। मिनिमम पास मार्क्स कितना चाहिए, ये रहा। फॉर अनरिजर्व पोस्ट और फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 50% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ ईच टेस्ट चाहिए, और बाकी रिजर्व के लिए इन्होंने यहाँ लिखा है अलग अलग, आप देख सकते हैं। ठीक है। Candidate who score minimum pass marks and above shall be shortlisted for the certificate verification. For each post, CSL shall call sufficient number of candidate for verification. ये उन पर डिपेंड करता है कि वो मिनिमम रेशियो ऑफ 6 कैंडिडेट अगेन 1 पोस्ट, तो 1:6 के रेशियो में कॉल करेंगे फाइनल में। ठीक है। ओनली दोज कैंडिडेट हु सक्सेसफुली कंप्लीट द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन शैल बी कॉल्ड फॉर द फेज 2, मतलब ग्रुप डिस्कशन, राइटिंग स्किल एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। ठीक है, बस बाकी यही सारा दिख रहा है मुझे। रिजर्वेशंस की कुछ कैटेगरी यहाँ मेंशन की गई है, आप चेक कर सकते हैं। यू कैन गो थ्रू विद दिस डिटेल एडवर्टीजमेंट, अच्छे से पढ़ो। हाँ, एप्लीकेशन फीस इन्होंने रखी है, वो भी आपको बताते, वो भी मेंशन है। अब मैम ब्रांच की बात आती है, कौन कौन सी ब्रांचेस वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो उन्होंने बोला है वो तो बता ही दिया था, BTech चाहिए 65% मार्क्स के साथ। अब मैकेनिकल में कौन, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन वाले बच्चे, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल वाले बच्चे। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेवल में मेंशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेफ्टी में सेफ्टी फायर वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बस यही है कि जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है वो फॉर्म फिल करे और आगे का प्रोसीजर किया जाए। ठीक है, बस मुझे यही दिख रहा है इसमें, परसेंटेज ऑफ मार्क्स की बात कर रहा है। ठीक है। सर्विस एग्रीमेंट रहेगा, डाउनलोड क्या क्या, मतलब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बताने, ये भी इन्होंने लिख दिया है। एप्लीकेशन फीस, लास्ट थिंग, एप्लीकेशन फीस है ₹1000। किसके लिए है, नॉन रिफंडेबल प्लस बैंक चार्जेस एक्स्ट्रा, शुड बी रिमिटेड यूजिंग द ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट्स, यूपीआई, विच कैन बी एक्सेस थ्रू द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फ्रॉम 28 जनवरी से 20 फरवरी के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और ये फीस जो है पे कर सकते हैं। नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एप्लीकेंट्स। ठीक है। ये सारा है जनरल के लिए। अगर आप कहां से हैं, SC ST से हैं, नीड नॉट टू पे एप्लीकेशन फीस फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। ठीक है। एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू PWD कैटेगरी आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। ठीक है। ऑल एप्लीकेंट्स हुम फीस इज एप्लीकेबल एक्सेप्ट दीज, यू नीड टू फिल द फॉर्म, है ना, यू नीड टू पे द फीस, शुड पे द एप्लीकेशन फीस ओनली। हाउ टू अप्लाई, ये रही आपको कोचिंग शिपयार्ड की वेबसाइट जो मैंने दिखाई भी थी, ये रही वेबसाइट। यहाँ जाएंगे आप तो यहाँ से आपको दिखाई देगा वैकेंसी नोटिफिकेशन भी आएगा। इस पेज पे जब आप लिंक करेंगे, क्लिक हियर टू अप्लाई, तो एज यस आई विल गो फॉर द कंटिन्यू, तो यहाँ से मुझे उस पेज पे लेके जाएगा जहाँ फॉर्म फिल करना है। तो इट विल बी ओके, इट विल रीडायरेक्ट यू टू दैट पेज, और आप यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं फॉर्म फिलिंग। ठीक है। तो ये इन्होंने बताया है, यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, देखो नेम वगैरह मेंशन करने का आ रहा है। ठीक है। क्या हो गया भाई, ऑलराइट। सो आई थिंक ये बात सभी को समझ में आ गई है। तो लास्ट डेट फॉर यही सारा प्रोसीजर इसमें रिमेनिंग में भी मेंशन है। सो व्हेन वी विल गो फॉर दिस वन, आई थिंक ये हैंग हो गया। सो व्हेन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट थिंग, तो लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की 20 फरवरी, आप तब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां मैंने आपको सारी डिटेल्स दी है। प्लीज चेक इट आउट, मोर डिटेल्स थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। थैंक यू।